जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, उस अंदेशे के मद्देनजर हालांकि मुख्यमंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे नहीं, पूछताछ में शामिल होंगे नहीं, तो यहां पर कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए स्थिति खराब ना हो, इसके मद्देनजर ये सुरक्षा इंतजाम इस वक्त ईडी ऑफिस के बाहर आपको नजर आ रही है, जहां पर हमारे सहयोगी ओम प्रकाश मौजूद हैं। हमारे साथ दो गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं, तनुज खत्री जी जेएमएम प्रवक्ता है। तनुज जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही कि संवैधानिक कार्य, संवैधानिक पद और संवैधानिक कार्यों में पूछताछ से आपत्ति क्यों, इस पर ऐतराज क्यों? देखिए विभा जी, इसमें किसने कहा कि कोई आपत्ति की बात है, और किसी ने यह भी नहीं कहा कि संवैधानिक संस्था नहीं है। बात यह है कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं की, किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों की, किस तरीके से जो सेंट्रल पॉलिटिकल हाउसेस हैं उसका इस्तेमाल जो है लोकप्रिय सरकार को, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिए, अस्थिर करने के लिए किया जाता है। और इसका उदाहरण सिर्फ झारखंड ने नहीं देखने का काम किया है, पूरे भारत के कोने कोने में जहां जहां पे गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और वैसे प्रभावशाली जो नेता हैं, जो आने वाले 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें अकेले जो है अपने दम पर लोहा लेने के लिए तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और इनके कुशासन से, उनको परेशान करने की कवायद है। हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि ये दुरुपयोग बीजेपी करती रही है, और सिर्फ झारखंड में नहीं, तमाम दूसरे राज्यों के उदाहरण भी हैं जहां पर एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। सरोज सिंह हमारे साथ मौजूद है, जरा उन्हीं से पूछ लेती हूँ। सरोज जी, ये आरोप आप पर हमेशा लगते रहे हैं, ये आरोप आपके ऊपर सीधे तौर पर संवैधानिक एजेंसियों के दुरुपयोग के सिर्फ झारखंड में नहीं, बिहार और तमाम दूसरे राज्यों से भी सवाल के तौर पर उठते रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, ये लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये बचने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि सर केंद्र जो है ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। अब आप एक बात बता दीजिए कि मुख्यमंत्री का लीज भी साइन भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था, जो स्वयं का लीज उन्होंने अपने नाम से लिया है। उनकी पत्नी के नाम से जो इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने जमीन लिया है, क्या उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने सिग्नेचर कर दिया है? हजारों करोड़ का एक जिले में अवैध माइनिंग के लिए जो है ईडी ने चार्जशीट फाइल किया है। इनके कई प्रतिनिधि, इनके लोग जो हैं सो आज जेल में हैं, और कई सबूत मिले हैं, कई चीजें आ रही है सामने, क्या वो सब भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है? क्या इनके प्रतिनिधि के नाम से मुख्यमंत्री जी जो लीज किए हैं, क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी ने सिग्नेचर कर दिया है? जनादेश के आड़ में जनता अगर किसी सरकार को मैंडेट दिया है और वो सरकार बैठी है, तो जनादेश के आड़ में क्या लूट की छूट मिल गई है क्या? किसी को अगर बहुमत मिल गया, या अगर केंद्र में भाजपा की ही सरकार है या कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो लूट की छूट थोड़ी मिली हुई है किसी भी सरकार को, या अन्य किसी की भी सरकारें हो तो क्या ये सब भी भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया? उनके नाम से भी लीज भारतीय जनता पार्टी ने लिख करके दे दिया, क्या सिग्नेचर वही कर दिया? अपनी करनी का फल भोग रहे हैं मुख्यमंत्री। और अब जब ईडी उन्हें बुलाया है तो दाएं बाएं कर रहे हैं। 15 तक शेड्यूल बना दिए, 10 को हाउस तो था नहीं, 10 को हाउस रख दिए। तो आप रीशेड्यूल 15 तक क्या 15 महीने तक रीशेड्यूल बना दीजिए कि भाई 15 महीने तक तो 300 मन तक का ही है ना। उसके बाद तो ईडी भी स्वतंत्र है अपने तरीके से कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि वो उसका विशेषाधिकार होगा। तनुज खत्री जी, जैसा खुद इस वक्त सरोज सिंह कह रहे हैं कि जो साक्ष्य मिल रहे हैं, जिन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिन लोगों के बयान आ रहे हैं, उन्हीं आधार पर अगर ईडी को लगता है कि मुख्यमंत्री से सवाल जवाब किया जाना जरूरी है, तो फिर उस सवाल जवाब का हिस्सा बनकर यह मैसेज भी तो दिया जा सकता है कि ठीक है, अगर आप अनुचित कार्य नहीं कर रहे हैं, आपकी तरफ से जानबूझकर ये नहीं किया जा रहा है, तो मैं इसे सहर्ष से स्वीकार करता हूं, मैं इसका हिस्सा बनता हूं, पूछिए जो पूछना है। बिल्कुल बीबा जी, देखिए 2-3 चीजें हैं जो इन्होंने आरोप लगाने का काम किया। पहला तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जो कार्यक्रम था, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, इसका दूसरा चरण चल रहा है। पहला चरण जो है 22 अक्टूबर को उसका वो समापन हुआ उसका,
और जो दूसरा चरण हुआ स्टार्ट 1 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक, तो ये शेड्यूल पहले से बना हुआ था। और जहां तक अन्य जो शेड्यूल है वो भी पहले से तय थे दूसरे राज्यों के कार्यक्रम के मुताबिक। और जो दूसरी बात ये कह रहे हैं, ये समझ से परे है विभा जी। ये पूछने का काम कीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है कि ईडी के प्रवक्ता है। ईडी ने ये बताया, अरे अगर ईडी कुछ बताएगी तो ईडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, वो निकाल के चीजें लाएंगी। आप कैसे ट्वीट कर देते हैं, आपको कैसे जानकारी हो जाती है पहले? ये सब इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो इनके इशारों पर है, या यूं कहें कि ये उसको नियंत्रित करने का काम कर रहे हैं डरा धमका करके। वहां भी अच्छे अधिकारी होंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है। आप भी इस बात को जानते और समझते हैं कि सम्मन अगर किसी को भेजा जाता है तो बहुत स्वाभाविक है कि ये सम्मन अचानक ही किसी को मिलेगा। उसके व्यस्त कार्यक्रमों की लिस्ट उसके पास पहुंच जाए, ईडी के पास, वो जान जाए कि भाई आप कब फुर्सत में, और तब आपको सम्मन भेजा जाएगा और तब आप उसका हिस्सा बनेंगे। ऐसा अमूमन होता तो है नहीं, तो ये बहुत स्वाभाविक है। 15 नवंबर तक क्या मुख्यमंत्री अब सवाल जवाब में शामिल नहीं होंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं, या 15 नवंबर के बाद वो वक्त उनके पास होगा और उसके बाद वो शामिल होंगे? देखिए, कोई खिलौना नहीं है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जनता ने चुना है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और कोई जब बुलाएगा तब उठ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी कानून की चीजें हैं, उसमें भी रियायतें हैं, उसमें भी जगह है, तो उसका जवाब दिया जाएगा जब जरूरत पड़ेगी, जब जवाब दिया जाएगा। मतलब क्या चल रहा है देश के अंदर में? जब जिसको मन होगा कोई बुला लेगा और उठ के चला जाएगा। अरे आज की जनता देख रही है, 3.5 करोड़ जनता का प्यार मिला है, और यही जनता ने आपको, भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम किया। आप कीजिए जितना दमन करना है, बुलाइए, क्या कीजिएगा? सूली पे चढ़ा दीजिएगा, फांसी पे चढ़ा दीजिएगा? अरे कुछ नहीं कर पाइएगा आप। जनता है हमारे साथ में, और अभी का हमारा सारा समय जनता के लिए है। तनुज खत्री जी, सूली पर चढ़ाने और किसी और तरीके से दंडित करने की नहीं, अगर ये प्रक्रिया है तो इस प्रक्रिया का हिस्सा होकर एक मैसेज ये भी दिया जा सकता है कि ठीक है, सवाल आपका करने का अधिकार है, तो जवाब देने के लिए व्यस्तता है। और यही वजह है कि 3 सम्मन तक का अधिकार भी दिया गया है। ये व्यस्तता या अधिकार, ये समझते हुए तो प्रावधान किए गए होंगे। 3 सम्मत तक मुख्यमंत्री के पास भी अधिकार है कि वो इसमें नहीं हाजिर हो सकते, लेकिन उसके बाद क्या विकल्प है? अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे। अविनाश, चूंकि बार बार जब इस बात की चर्चा होती है कि ईडी के जरिए कहीं ना कहीं डराने धमकाने या फिर इस तरीके से दबाव की राजनीति की जा रही है, लेकिन इससे इतर क्या इस वक्त, जहां पर चूंकि आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री ने जिस विकल्प की बात की है कि वो संवैधानिक पदों पर बैठे कानून के सलाहकारों से, जानकारों से राय मशवरा लेंगे, तो क्या ये मानकर चला जाए कि इन 15 दिनों के भीतर यही कार्य किए जाने हैं? नहीं, निश्चित तौर पर अगर आप इतिहास को भी देखें, अगर इस तरह के, चाहे वो ईडी के द्वारा समन भेजने के बाद की बात हो या सीबीआई के किसी बुलावे की बात हो, कई बार अगर आप इतिहास को भी देखें तो बड़े जो पद पर रहने वाले अधिकारी से लेकर नेता, मुख्यमंत्री तक की भी अगर हम बात करें तो ये चीज़ें सामने आती हैं कि पहले बुलावे पर लोग नहीं जाते हैं। सबसे पहले जो कानूनी राय होती है, विधि सम्मत जो राय है, उसकी लेने के बाद ही वो जाना चाहते हैं। इस मामले में भी अगर आप देखें तो जो 15 दिनों का शेड्यूल जारी हुआ है मुख्यमंत्री का, वो इस ओर दर्शाने के लिए, बताने के लिए काफ़ी है कि पहले से जो कार्यक्रम तय हैं उसके बीच में हम नहीं आ सकते हैं। और थोड़ी देर के लिए अगर इस बात को हम समझे भी तो ये थोड़ा लॉजिकली भी है और इनलॉजिकली भी है। जो आप कह रही हैं कि ऐसा संभव नहीं है कि ईडी पहले किसी भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पहले देख ले और उसके बाद समन भेजे। कल एक शब्द का उपयोग जो है जेएमएम के महासचिव ने किया था, और एक उस पर आपको गौर करने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा है कि हम हुड़की से डरने वाले नहीं हैं। ये बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि आप अगर हमको हड़का रहे हैं, किसी तरह का अगर आप सोच रहे हैं आपके किसी संबंध से या किसी तरह की कोई जानकारी देने के बाद कोई डर जाएगा सामने वाला, तो नहीं है। ये शिबू सोरेन के बेटे हैं और लड़ेंगे। तो ये जो इंडिकेशन है, ये कल 3 बजे ही ये स्पष्ट हो गया था। बिल्कुल, और वही रणनीति कल क्या बैठक में, यूपीए की जो बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास पर, वो उस बैठक में तय की गई है। ओम प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। ओम प्रकाश, सुरक्षा इंतजाम हम एक तरफ दिखाई रहे हैं, साथ ही साथ जिसका अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि विरोध हो सकता है और कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़कों पर नजर आ सकता है, उसके मद्देनजर किस तरह के व्यवस्था, किस तरह के इंतजाम और सड़कों पर की क्या तस्वीरें, जरा वो भी दिखाइए।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ईडी दफ्तर के बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तो की ही जा रही है। साथ में अगर मोराबादी मैदान की सुरक्षा की बात की जाए या फिर जहां से मुख्यमंत्री का आवागमन होना है या फिर कार्यकर्ताओं के आने की संभावना है, उन इलाकों पर भी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरी तरह से पुलिस जो है मुस्तैद है ताकि सड़कों पर किसी तरह का हाय तौबा न मचे। सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह के उपाय किए गए हैं। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मुख्यमंत्री मोराबादी मैदान जा सकते हैं जहां पर कार्यकर्ता शामिल होंगे। क्या वक्त बताया जा रहा है ओम प्रकाश, क्या वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री मोराबादी मैदान जा सकते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद होंगे, क्योंकि उसके बाद ही इस मसले को लेकर विरोध सड़कों पर दिख सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर से उसी का इंतजार किया जा रहा है और पुलिस बलों की तैनाती भी उस लिहाज से की गई है और तमाम लोग जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस के जवान भी मुस्तैद हैं। बता दें कि 40 से ऊपर जो पुलिस जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में बिल्कुल सुरक्षा DSP घेरे और में इस वक्त ईडी ऑफिस साफ तौर पर नजर आ रही है और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। तमाम गेस्ट पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे